1992 की मुंबई हिंसा के बाद परिवार पर बढ़ते खतरे के बीच सुनील दत्त ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। यहां तक कि संजय दत्त ने भी मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस बीच परिवार को जान से मारने की धमकियां और घर को आग लगाने के फोन कॉल्स आते रहे। ऐसे वक्त बताते हैं कि संजय दत्त की मदद के लिए उनका एक दोस्त सामने आया, जो आर्मी ऑफिसर था। एक रात उसने संजय के घर की हिफाजत की। बताते हैं कि मॉरिशस में आतिश फिल्म की शूटिंग कर रहे संजय दत्त को पता चला कि 1993 बम ब्लास्ट के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने उनके दोस्त हनीफ और समीर से पूछताछ की है। उन्होंने फौरन फोन पर अपने दोस्तों को उनके बांद्रा वाले घर से हथियार ले जाने को कहा। संजय दत्त ने यहां तक धमकी दी कि अगर हनीफ और संजय उनके घर पड़े हथियार नहीं ले जाएंगे तो वो उनकी फिल्म सनम की शूटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों संजय दत्त के घर से हथियार ले गए, लेकिन ठिकाने लगाने में नाकाम रहे। हथियारों से कुछ हिस्से एक बार फिर संजय दत्त के घर पहुंचा दिए गए। संजय दत्त ने भी खुद अदालत में माना कि दुबई में उनकी मुलाकात अब्दुल कयूम शेख से हुई थी, जिससे उन्होंने 9mm पिस्टल 40,000 रुपए में खरीदी थी। दुबई में पिस्टल का सौदा दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की मौजूदगी में हुआ था। अब्दुल कयूम शेख को दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा माना जाता है। 1993 मुंबई धमाके के बाद मुंबई में ये सुगबुगाहट थी कि संजय दत्त के बांद्रा वाले घर के गैराज में हथियारों का जखीरा है। अफवाह ये भी थी कि मुंबई हमले में शामिल आतंकियों ने संजय दत्त के बांद्रा वाले घर के गैरेज में रखे हथियारों का इस्तेमाल किया। इसी बीच सीरियल ब्लास्ट की हर जांच में बार बार संजय दत्त का नाम आने लगा। खुद अदालत में संजय दत्त कबूल चुके थे कि वो दुबई में दाऊद इब्राहिम की डिनर पार्टी पर अंडरवर्ल्ड डॉन से मिल चुके थे, लेकिन इस मुलाकात का मुंबई सीरियल ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था। संजय दत्त ये भी कबूल चुके थे कि उनके घर 3 AK-56 राइफल आई थी, जिसमें से एक उन्होंने अपने पास रख ली। संजय दत्त ने अदालत को यह भी बताया था कि ये हथियार उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए रखे थे। थोड़ी देर में सारी बातों को उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने कबूली बयान भी दिया। कोर्ट के सामने कबूली बयान दिया। इतना ही नहीं तो अपना खुद का हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दायर किया, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ये हथियार मांग करके दाऊद गैंग से लिया। लेकिन अदालत में शुरुआती सुनवाई के दौरान संजय दत्त की ये दलीलें काम नहीं आई। जांच एजेंसियों ने शुरुआत में उन्हें मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी नंबर 1 के तौर पर पेश किया। उन्हें आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के करीबी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। संजय दत्त के वकीलों ने भरसक कोशिश की कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त विदेश में थे और उनका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 2006 तक संजय दत्त के खिलाफ टाडा का मुकदमा चलता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है और उन पर टाडा का केस गलत है, लेकिन दत्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मजबूत केस था, जिसकी तस्दीक अब अदालत ने भी कर दी है।